दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। सुबह सुबह मेरी नींद खराब मत करो घंटी बजा के। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, आपके पीछे से घर में कितना काम होता है आपको मालूम है। घर की साफ सफाई, राशन, सब्जी और फल, ऊपर से आप घर सजाने के लिए 2 आदमी भेज दिए। पता है उसके साथ मुझे घंटों खड़ा रहना पड़ा घर में और कोई मेरी परेशानी नहीं समझता। आपसे तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। नेहा अपने पति मानव से कहती है, मानव बोले, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत थक जाती हो। बस तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए ही मैंने दोनों लोगों को भेजा ताकि वह घर सजा दे और तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वरना तुम्हें तो पता है मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। फिर तुम कहती कि दिवाली में भी घर सुना सुना लग रहा है। नेहा बोली, त्योहार आते हैं तो खुशियाँ आती हैं पर घर की बहुओं का काम बढ़ जाता है। मानव बोले, कल रविवार है, मेरी छुट्टी होगी, तुम आराम से जगना। सुबह के नाश्ते की चिंता मत करना, मैं बाहर से कुछ ले आऊंगा। एक दिन आराम करोगी तो दिवाली की तैयारी कर पाओगी। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई और नेहा की सास सुनीना जी बोली, बहू घर के काम ही कितने होते हैं जो तुम थक जाती हो। क्या तुम्हारे घर में दिवाली में साफ सफाई या मिठाई नहीं बनते थे, या तुम्हारी माँ बस बातों से ही काम चला लेती थी? अरे, त्योहारों में मेहनत नहीं करोगी तो घर में सुख शांति के साथ लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेगी? नेहा बोली, मम्मी जी, मंदिर की घंटी बजाकर नहीं, प्रेम से संवाद करने से भी घर में सुख शांति आती है। आपने कहा वह सब सही है, पर इसी बात को अगर आप प्यार से कहती तो मेरी आधी थकान तो अभी मिट जाती। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई की तरफ चली गई। सुनीना जी बोली, काम करने में बहू की कदम छोटे हो जाते हैं और सास को जवाब देने में बहुओं की जुबान गज भर लंबी हो जाती है। मानव बोला, माँ आप जो बोली वह भी सही है, पर अकेले सब कुछ नेहा को ही देखना पड़ता है तो वह थक जाती होगी। बस आप थोड़ा प्यार से बोलिए। शनिवार का दिन था। दोपहर के खाने में नेहा ने खिचड़ी, रायता और चोखा सब बनाया था। बच्चों को खिलाकर वह आराम करने बोली फिर और सबका खाना लगाई। खाने को देकर सुनैना जी बोली, बहू तुम तो जानती हो मुझे खिचड़ी पसंद नहीं, पर शनिवार है तो खा लूंगी। कम से कम थोड़ा पापड़, तिलोरी और पकोड़े कर लेती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शनिवार को कलेश नहीं होना चाहिए, वरना पूरा दिन खराब गुजरता है। पर हमारे घर में मौका मिलता नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। नेहा बोली, मम्मी जी, भूमिका बांधने की क्या जरूरत है? आप साफ सफाई करती, पापड़ तलने में मैं तल लेती, खिचड़ी खाकर भी शनिवार का गरम मेरा तो कभी उतरता है। इस घर में मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा ही है। इतना कहकर नेहा पापड़ तलने चली गई। मानव बोले, माँ आप एक मौका नहीं छोड़ती। सुनीना जी बोली, बेटा मैं तो घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए खिचड़ी भी खाती हूँ, वरना तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जब नेहा पापड़ लेकर आई तो सुनीना जी ने मजे लेकर खिचड़ी खाई। अगले दिन रविवार था, घड़ी में 7 बज रहे थे। नेहा आराम से सो रही थी, तभी जोर जोर से घंटी के बजने की आवाज आई। नेहा बोली, मानव हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी से जे कहिए घंटी थोड़ा कम बजाए। मुझे मालूम है वह मुझे
जगाने के लिए लगातार घंटी बजाती हैं, पर आज तो रविवार है, क्या थोड़ी देर में आराम नहीं कर सकती? मानव बोले, ठीक है तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ माँ को क्या सही। और मानव बाहर चले गए। सुनीना जी अगरबत्ती के साथ लगातार घंटी बजा रही थी। मानव को देखी तो बोली, आ गया बेटा, बताओ घर के मर्द जग जाते और घर की बहू वे चादर ताने सो रही है। मानव बोले, माँ आपको कुछ चाहिए क्या? सुनीना जी बोली, अब क्या रसोई का भी बहुत तुम संभालो, बहू की नींद पूरी नहीं हुई। मैं इस उम्र में भी सुबह जग कर पूजा पाठ कर ली और बहू की सुबह नहीं हुई है। राम राम। मानव बोले, माँ आपको सही है क्या ये नहीं बता रही, पर घंटी जरूर बजा रही है। आपकी बहू जग चुकी है, आज रविवार है, थोड़ा आराम करने दो। चलो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। सुनीना जी बोली, बताओ भला रसोई में सुबह सुबह मर्दों के पैर पड़ेंगे? करने को बहू घर की लक्ष्मी होती है और अपने पतियों से काम करवाएगी। अब जब इतनी तेज आवाज में कोई वार्तालाप करेगा तो कैसे कोई मीठी नींद लेगा? नेहा कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, मम्मी जी आप कल ही बता देती कि सुबह हम सब बैठकर स्वाद करेंगे। मुझे जगाने के लिए मंदिर की घंटी बजाने की क्या जरूरत है? अगर मंदिर की घंटी बजाने से घर में शांति का निवास होता तो लोग कॉल बेल की जगह दरवाजे पर घंटी ही टांग देते। सुनीना जी बोली, बहू क्या ये अच्छा लगता है कि घर में औरतें हो और घर के मर्द सुबह रसोई में जाए? अरे रसोई तो औरतों का मंदिर होता है, उस पर तो औरतों का अधिकार होता है। निया मुस्कुराकर बोली, ये बात आपने सही कही, बहुओं का अधिकार बस रसोई तक ही होता है, उसके बाद के अधिकार तो सास कभी भी बहू को नहीं देती। थोड़ी देर बाद निया ने सबको सही दिया। मानव बोले, सुबह के नाश्ते के लिए मैं कचौरी लेकर आता। सुनीना जी बोली, नहीं नहीं, मैं बाहर की चीजें नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो 2 रोटी सब्जी और रायता बना देना, मेरे लिए इतना ही काफी है। निया मानव की तरफ देखी और बोली, अब एक आदमी के लिए इतना बनाऊं या 4 आदमी के लिए? मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। इतना कहकर निया रसोई में चली गई। हर रोज का यही था। मानव जब भी निया की थोड़ी मदद करने की कोशिश करता, सुनीना जी कुछ ना कुछ बहाने लगाकर उसका काम बढ़ा देती थी। शाम में मानव बोला, माँ शाम में तो समोसे खा सकती हो या फिर शाम में भी रोटी खाओगी? सुनीना जी बोली, बेटा तुम्हें अपनी माँ की चिंता है या बीवी की, ये मुझे भी पता है, अब मन है तो ले आओ। मानव समोसे लेकर आए तो सुनीना जी ने एक की जगह 2 समोसे खाए। निया सबके लिए चाय बनाने गई तो मानव बोले, माँ एक बात पूछूं, आप जो दोनों टाइम माला जपती हैं और मंदिर की घंटी बजाती हैं, वो किसके लिए? माँ मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मंदिर की घंटी तो मैं अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए बजाती हूँ। मानव बोला, माँ किसने कह दिया आपसे कि मंदिर की घंटी बजाने से घर की सुख शांति बढ़ती है? माँ जिस बात से घर में मन मुटाव हो उसे बैठकर प्रेम से संवाद का सुलझाया जाए तो भी घर की सुख शांति बढ़ सकती है। एक बार कोशिश करके देखिए। मुझे याद है दादी की छोटी छोटी बातों पर आप कितना दुखी हो जाती थी। आज वही सब नेहा के साथ और आपने दिनों को याद कीजिए और ये माला जपना और घंटी बजाना छोड़कर बहू के साथ स्वाद कीजिए। देखिएगा सुख शांति के साथ आनंद भी मिलेगा। मेरे लिए एक बार कोशिश करके देखिए। थोड़ी देर में नेहा चाय बनाकर लाई। सबको चाय देकर अपनी प्यारी लेकर वह रसोई की तरफ जाने लगी। सुनीना जी बोली, बहू 2 पल हमारे साथ बैठकर चाय पी लोगी तो चाय फीकी नहीं होगी। निया आरसे से उनको देखी और बोली, मम्मी जी इतने प्यार से बोलेगी तो मैं आपके
पास में पूरे दिन बैठी रहूंगी। इतना कहते ही सब हंस पड़े। अगले दिन सुनीनाथ जी शांति पूर्वक पूजा करके बाहर बालकनी में जाकर बैठ गई। अचानक से नेहा की आंख खुली तो उसने देखा सब बज रहे थे। वह जल्दी जल्दी उठकर रसोई की तरफ गई और सुनीनाथ जी से बोली, मम्मी जी आज आपने मंदिर की घंटी नहीं बजाई, मेरी आंख खुलने में देर हो गई। सुनीनाथ जी बोली, लो कर लो बात, घंटी बजाओ तब दिक्कत। अब बेचारी सास करे तो क्या करे। बहू मैंने सोचा मेरे घंटी बजाने से तुम्हारी नींद खराब हो जाती है तो अब घंटी की जगह मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। नेहा सोची आज सासू माँ को हुआ क्या है, इतना मीठा बोल रही है, कहीं मुझे सीने की दिक्कत ना हो जाए। वह भी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, आज तो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना होगा। मेरी वजह से आप अपनी पूजा अधूरी मत रखिए। सोमवार से शुक्रवार अपने तरीके से पूजा कीजिए और मेरे साथ स्वाद भी कीजिए। बस छुट्टी के दिन थोड़ी घंटी कम बजाइए और पूरे परिवार के साथ स्वाद कीजिए। इतना कहते हुए नेहा ने उनके हाथों में चाय की प्याली दी और उनका आशीर्वाद लिया। अब नेहा अपने रोजमर्रा के काम को नियम पूर्वक करती। सुनीनाथ जी भी अपनी पूजा पाठ करती, बस ईश्वर के लिए घंटी बजाती, ना कि बहू को जगाने के लिए बार बार बजाती थी। श्राद्ध करने से कल तो निकला कि दोनों ने एक दूसरे के लिए सोचना शुरू किया और घर में सुख शांति का निवास हुआ। दोस्तों कई लोगों को ये लगता है कि धूप अगरबत्ती और जोर से घंटी बजाने से घर में सुख शांति आती है। अब ये भी देखिए, अगर आप ईश्वर पूजा करते हैं और घर वालों से झगड़ा करते हैं, जो सुख शांति दरवाजे पर आकर लौट जाती है। कभी कभी घर की शांति के लिए अपनों के साथ स्वाद भी बहुत जरूरी है।